अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन की अगर आपको फिजियोलॉजी और फंक्शंस का पता होगा और रेगुलेशन का पता होगा, आपको इससे रिलेटेड आपकी डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 इसकी जो फार्माकोलॉजी है, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ही फिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन है। इंसुलिन का आपको फंक्शंस का पता होना चाहिए, स्पेशली आपके जो ये ग्लूट जो 4 1 2 3 4 5 जितने भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये सबसे पहले वो कहता है कि इंसुलिन की सिंथेसिस को पढ़ते हैं। पहला जो आपने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होता है वो होती है प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्मेशन। प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्मेशन। अब प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्मेशन कैसे होती है? यहाँ पे सिग्नल पेप्टाइड के प्रिकर्सर्स होते हैं। सिग्नल, नॉट सिंगल, विच इज़ सिग्नल पेप्टाइड के जो प्रिकर्सर्स होते हैं, ये प्री प्रो इंसुलिन को हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कर देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डायरेक्ट जो है वो उन्हें इन कर देते हैं, डायरेक्टली जो है वो इन्हें इन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, प्री प्रो इंसुलिन सिंथेसाइज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। किसके अंदर? पैंक्रियाटिक सेल्स के अंदर, क्योंकि हमारी जो इंसुलिन की फॉर्मेशन है वो कहाँ से हो रही होती है? पैंक्रियाटिक बीटा सेल से। देन वो कहता है, इसके बाद जो आपने हेडिंग याद रखनी है वो होती है प्रो इंसुलिन फॉर्मेशन। प्रो इंसुलिन फॉर्मेशन। प्रो इंसुलिन फॉर्मेशन कैसे होती है कि जब भी आपकी प्री प्रो इंसुलिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाती है, तो जो सिग्नल पेप्टाइड होते हैं वो इसको जो प्री है उसको हटा के क्या बना देते हैं? प्रो इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन किससे बनती है? फॉर्म बाय द क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड। ठीक है, प्रो हट गया, अब आ गया प्री, हट गया, क्या आ गया? प्रो इंसुलिन। अब प्रो इंसुलिन की हमने क्या पढ़नी है? ट्रांसपोर्ट, क्लीवेज ऑफ प्री सिग्नल। अब प्रो इंसुलिन कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में। लेकिन सेक्रेटरी ग्रैन्यूल से पहले आपको याद होना चाहिए कि इसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है, जो प्री इंसुलिन होती है, सॉरी प्रो इंसुलिन जो होती है, ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है? गोल्जी अपरेटस में। जब गोल्जी अपरेटस में ट्रांसपोर्ट होती है तो इसकी जो क्लीवेज है, यानी कि जो प्री इंसुलिन है, वो किस में चेंज होती है बेसिकली, और किस जगह पे? हमारे जो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हैं उसके अंदर जो आपकी प्रो इंसुलिन है वो आपकी इंसुलिन में और सी पेप्टाइड में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। स्टोर्ड इन secretory granules, cleavage of proinsulin is exocytosis of insulin and C-peptide equally. Both insulin and C-peptide are increased in endogenous insulin secretion. For example, type 2 diabetes mellitus insulin secretogagus insulinoma where exogenous insulin lacks C-peptide। जो हम बाहर से इंसुलिन देते हैं उनके अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है, उसके अंदर C-peptide नहीं होते, लेकिन जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर बन रही है उसके अंदर आपके C-peptide होंगे। ठीक है, और आपकी जो ये इंसुलिन और C-peptide होते हैं वो आपके ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं, और जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, या जब भी हम फूड की इंटेक करते हैं और उससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है, तो जब एक्सोसाइटोसिस होती है तो वो क्या करती है? हमारे जो इंसुलिन है और C-peptide उनको क्या करती है? रिलीज़ करती है इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज। तो ये है आपका इंसुलिन सिंथेसाइज इन पैंक्रियाज एंड क्लियर बाय बोथ लिवर एंड द किडनी। लिवर और किडनी से दोनों जो से इंसुलिन क्या हो जाते हैं? सिक्रेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये है इसकी सिंथेसिस। इसके बाद इसका पढ़ते हैं हम फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम रेगुलेशन पढ़ेंगे, और इसके बाद हम क्विक सा हम इसका ओवरव्यू करेंगे ताकि आपको इसकी टोटल जो कंप्लीट है वो समझ, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। फंक्शन में सबसे पहले क्या कहता है? पहले हमने पढ़नी है इसकी इंसुलिन की बाइंडिंग, कि जो इंसुलिन है वो बाइंड कहाँ पे करता है। देखिए, हमारे रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के, जिसे हम कहते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। कौन से होते हैं? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स, जो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। जब भी हमारे जो इंसुलिन है, जो क्विक समरी होगी ना उसके अंदर मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ा सा बताऊँगा ताकि आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जो इंसुलिन होती है ना, वो आपके टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स पे जाके क्या करती है? एक्ट करती है।
यहाँ पे वो इंसुलिन किसके साथ बाइंड करती है, इसके ना 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। ठीक है, जब भी इंसुलिन आपके अल्फ़ा के ऊपर एक्ट करती है तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, बीटा सब यूनिट को एक्टिवेट कर देती है। जब बीटा सब यूनिट एक्टिवेट होते हैं तो उसकी वजह से आपकी टायरोसिन की क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन प्लस जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, आपके बीटा सेल जब एक्टिवेट होते हैं, बीटा सब यूनिट एक्टिवेट होते हैं, इंड्यूसिंग ग्लूकोज अपटेक, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेड इनटू इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यूज एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद वो कहता है हमारे जो ये पाथवेज होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे ये सिग्नलिंग पाथवे का एक पूरा एक टॉपिक है, उसको हम डिटेल से देखेंगे। जो पाथवेज इसके अंदर एक्टिवेट होते हैं ना, आपने वो याद रखने हैं। एक्टिवेटिंग पाथवेज जो उनसे होते हैं ना, इसके अंदर याद रखें कि PI3 के ये पाथवे होता है बेसिकली। जब भी हमारी ये क्या करता है, ग्लूट4 को ऐसे समझ लें, इसकी जो ट्रांसलोकेशन है उसको क्या करता है, ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस ये वगैरह होते हैं बेसिकली। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। ये तो आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है इंसुलिन का कि वो हमारे ब्लड के अंदर बेसिकली इंसुलिन हमारे ग्लूकोज जो है ना वो हमारे ब्लड में नहीं देख सकता। इंसुलिन का काम यही है कि ग्लूकोज को हमेशा सेल के अंदर स्टोर करना, ताकि ज़रूरत के वक्त हमारी जो एनर्जी है, जब हम फास्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उसके अंदर यूज़ है। तो इंसुलिन का काम सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेके आती है, सेल्स की अपटेक करवाती है, वो बाहर उसको नहीं रहने देती। ठीक है, तो ग्लूकोज अपटेक कहाँ होती है, मसल्स और एडिपोज टिश्यू में, और ये किस की मदद से होते हैं, विया GLUT4। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये हम जब डिटेल में भी पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इसके बाद वो कहता है इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टोरेज, मतलब कि ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब कि स्टोर क्या करता है, ग्लाइकोजन बेसिकली क्या होती है, ये ना ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म होती है। स्टोर्ड फॉर्म मतलब कि जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन, इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को हमारे स्टोर्ड करता है, सिंथेसिस करता है और स्टोर करता है इन ग्लाइकोजन फॉर्म, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, जो हमारी लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर स्टोर्ड होती है। और जब ज़रूरत के वक्त जब हमें एनर्जी चाहिए होती है, उस टाइम के अंदर जो है वो हमारी जो ग्लाइकोजन है वो यूज़ आती है। इसके बाद वो कहता है इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, की जो हमारे ट्राइग्लिसराइड हैं उनकी सिंथेसिस होती है, और इसी के अंदर हमारी जो है ये ग्लाइकोलाइसिस है, ये लिपोजेनेसिस है, प्रोटीन की सिंथेसिस में, सब में जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर जाते हैं। इंक्रीज सोडियम रिटेंशन इनटू द किडनी। इसके अलावा इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इनटू द मसल्स, की जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है हमारे अमीनो एसिड्स की जब अपटेक इंक्रीज़ होती है, और प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो मसल्स के अंदर ज़्यादा करती है इंसुलिन। इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ पोटाशियम एंड अमाइनो एसिड एंड डिक्रीज ग्लूकागॉन रिलीज़। अब ग्लूकागॉन को रिलीज़ नहीं करती, मैंने अभी आपको बताया कि इसका काम ग्लूकोज को हमारे ब्लड के अंदर कम ही रखना है। अगर ग्लूकोज हमारी ब्लड में है तो ये हो ही नहीं सकता कि इंसुलिन एक्टिव ना हो, इंसुलिन ग्लूकोज को उठा के सेल्स के अंदर ना लेके। इसी वजह से जो सेलुलर अपटेक है वो ज़्यादा होती है। और ये पोटाशियम और अमाइनो एसिड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, जब हम अभी रेगुलेशन पढ़ेंगे तो अब आपको समझ आएगी कि अमाइनो एसिड और पोटाशियम का क्या रोल है बेसिकली। इसके अलावा क्या है, डिक्रीज लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यूज, फैट की ब्रेक डाउन नहीं होने देती। इसके अलावा अनलाइक ग्लूकोज इंसुलिन डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, इंसुलिन कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। इन मदर्स विद डायबिटीज़ एक्सेसिव ग्लूकोज कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड इंक्रीज फीटल इंसुलिन। ठीक है, इसमें आपने की पॉइंट जो से याद रखना है कि इंसुलिन क्या होता है, एनाबॉलिक इफेक्ट क्या करता है कि इंक्रीज़ करता है स्टोरेज और बिल्डिंग प्रोसेस को। इसके अलावा सोडियम की रिटेंशन हमारी बॉडी के अंदर जो सा वो करवाता है, क्या होता है, सोडियम की रिटेंशन करवाता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ATPase पाथवे होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम ATPase। ये कहाँ पे करता है, डिस्टल नेफ्रॉन में, जिसमें आ जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड
टिब्यूल। इसके अलावा ये इंक्रीज़ करता है पोटाशियम और अमीनो एसिड की अपटेक, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। और ये जो सा पोटाशियम और अमीनो एसिड्स हैं, ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं सोडियम पोटाशियम की एक्टिविटीज़ को, जिसकी वजह से जो इंट्रा सेलुलर पोटाशियम है उसकी अपटेक होती है, और इसी की वजह से ये सीरम के अंदर क्या करता है, कम हो जाता है। सीरम का जो पोटाशियम लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसका भी जो रोल है वो रेगुलेशन में, बेसिकली जो हमारे पोटाशियम का है, इसका जो मेन रोल है ये हमारे रेगुलेशन के अंदर ही है। ठीक है, तो ये सारी जो से इसकी फंक्शंस होते हैं। कौन कौन सा फंक्शन है इंपॉर्टेंट वन हमारा, बेसिकली इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट कर रहा था स्केलेटल मसल्स में और एडिपोज टिश्यूज़ में। ग्लाइकोलाइसिस करवा रहा है, लिपोजेनेसिस करवा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है, कैटाबॉलिज्म को इनिबिट कर रहा है, मतलब कि ग्लूकोजिनोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, न्यू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये सबको क्या करवा रहा है, कम। यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ कि इसके जितने भी फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस करवा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, लिपोजेनेसिस करवा रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा है, इनहिबिट कर रहा है कैटाबॉलिज्म को, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस या लिपोलाइसिस, ये सोडियम की रिटेंशन, पोटाशियम और अमीनो एसिड्स की अपटेक, ग्लूकागॉन को कम रिलीज़ करवा रहा है। ठीक है, हमारे जो मसल्स हैं या लिवर है उसके अंदर क्या करवा रहा है, ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन की बेसिकली स्टोरेज करवा रहा है। ठीक है, तो ये इसके सारे फंक्शंस हैं बेसिकली। अब यहाँ पे अगर रिसेप्टर्स की बात की जाए ना, एक होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट। जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसके अंदर GLUT4 आता है बेसिकली। और मैंने भी आपको बताया जो एडिपोज टिश्यू और मसल्स के अंदर जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज की जो उनसे स्टोरेज वगैरह करवाती है, वो किसके थ्रू करवाती है, GLUT4। और जब हम रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा GLUT4। अभी हमारे स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं। बेसिकली जो सेल्स, जब हमारी ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स की अपटेक ऑफ कोर्स ज़्यादा करवानी होती है, तो इंसुलिन किसके साथ बाइंड कर देता है, रिसेप्टर्स के साथ। मैंने भी आपको बताया अल्फा बीटा सब यूनिट जो है वो एक्टिवेट करवा देते हैं PI3 के पाथवेज को, जिसकी वजह से वो क्या कर जाता है, GLUT4 क्या करता है, ओपन होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज एंटर होते हैं। एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द ग्लूकोज एक्सप्रेशन। अब आ जाता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स। इसके अंदर क्या होता है, GLUT1, इसको सिर्फ आपने रट्टा लगाना है, RBCs, ब्रेन, कॉर्निया, प्लेसेंटा। GLUT2 के अंदर बीटा सेल्स, बीटा आइलेट सेल, लिवर, किडनी, GIT ट्रैक्ट। GLUT3 में ब्रेन और प्लेसेंटा। GLUT5 में फ्रुक्टोज, स्पर्मेटोसाइट्स, GIT ट्रैक्ट। SGLT1, SGLT2, बेसिकली ये जो दोनों होते हैं ना, SGLT1 और 2, ये आपके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रेन प्रेफर्स ग्लूकोज बट मे यूज़ केटोन बॉडीज ड्यूरिंग स्टारवेशन। देखिए, जब आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को पढ़ेंगे ना, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही होती, फिर उसके अंदर हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सब्सटेंस होते हैं ना, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सब्सटेंस होते हैं, ये हमारे फिर केटोन्स में चेंज होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना उसको तो एनर्जी चाहिए, तो वो क्या कर देता है, केटोन्स को एज अ एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो यूज़ करते हैं। तो ये डायबिटीज़ के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि केटोन्स बेसिकली बन कैसे रहे होते हैं। RBCs यूटिलाइज ओनली ग्लूकोज एज दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा आपने याद रखना है जितने भी है ना, ब्रेन, RBCs, इंटेस्टाइन, कॉर्निया, किडनी, लिवर, ये सारा इसका जो निमोनिक है आपने इस तरीके से याद रखना है कि कौन कौन से इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो ये निमोनिक आपने जो सा वो याद रखना है। अब आ जाते हैं आपके, अगर आपके इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं कि ब्रेन किस तरीके से करता है, ये हम जो है ना आगे इंशाल्लाह जो मेडिसिन पढ़ेंगे या जब हम डायबिटीज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है रेगुलेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो हमने जितना भी पढ़ा है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बेसिकली। सबसे बड़ा वो कहता है ग्लूकोज इज़ द मेजर रेगुलेटर ऑफ इंसुलिन रिलीज़। ये तो हर जगह पे आपने एक चीज़ को याद रखना है कि अगर किसी चीज़ की रिलीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है। जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन कब सिक्रेट ज़्यादा होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम होता है। एज़ इट इज़ ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर, जब भी ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो इंसुलिन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और वो ग्लूकोज की क्या करवाएगी, ब्रेक डाउन करवाएगी और उसको सेल्स के अंदर लेके जाएगी। ठीक है,
तो वो कहता है इंक्रीज इंसुलिन रिस्पॉन्स विद ओरल, आइदर इज आईवी ओवर आईवी हो या ओरल हो, ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इनक्रेटेंस। जो इनक्रेटेंस होता है ना बेसिकली ये हमारे गट से रिलीज़ होता है। जो हमारा क्रेटेंस है ये क्या करता है, ये हमारे इंटेस्टाइन जो हमारा गट है वो का रिलीज़ होता है वहाँ से जब भी हम खाना खाते हैं, आफ्टर ईटिंग। जब भी हम खाना खाते हैं तो ऑफ कोर्स ग्लूकोज का लेवल जो सा होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जो इंसुलिन है ना वो सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाती है विद हेल्प ऑफ GLP-1। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1, जो मैंने अभी आपको बताया। आल्सो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉफिक पॉलीपेप्टाइड विच आर रिलीज आफ्टर मील, मैंने आपको बता दिया। इंक्रीज बीटा सेल सेंसिटिविटी टू ग्लूकोज, इंसुलिन की फॉर्मेशन करता है। रिलीज अच्छा डिक्रीज बाय अल्फा 2 सब यूनिट्स, डिक्रीज बाय अल्फा 2 और इंक्रीज बाय बीटा 2 स्टिमुलेशन। तो इसकी जो रेगुलेशन है वो कौन करवाता है, बीटा 2। फिर आ जाता है ग्लूकोज एंटर बीटा सेल्स, इंक्रीज ATP जनरेटेड फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये जितना भी है ना क्लोजर ऑफ पोटाशियम चैनल्स ऑफ सल्फर एंटीपोलराइज बीटा सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज पोटाशियम चैनल ओपन, ये मैं अभी आपको एक जो क्विक रिव्यू है बेसिकली उसके अंदर बताता हूँ, और उसी के अंदर जो सा वो इसके इनहिबिटर्स भी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये ना क्विक रिव्यू, अब इसको आपने ना एक दफ़ा देख लेना और बेशक स्क्रीनशॉट लेना है। ये पूरा जो हमने इंसुलिन पढ़ा है इसका पूरा जो मैकेनिज़्म है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इन पहले लिखा हुआ है उसने इंसुलिन के सिक्रीशंस को। अब इंसुलिन की जो सिक्रीशन वो कहाँ से, देखिए जब भी ग्लूकोज आया तो ग्लूकोज की क्या होती है, अपटेक। जब ग्लूकोज की अपटेक होती है तो ग्लूकोज कहाँ पे एंटर होता है, हमारे सेल्स में। जब हमारे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर एंटर होता है विद द हेल्प ऑफ GLUT2। अब GLUT2 कौन सा था, इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज जो सा था वो मेटाबोलाइज होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, ATP प्रोडक्शन। ATP प्रोडक्शन क्या, एनर्जी सोर्स। तो ATP की क्या हो रही होती है, ATP की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। और जो ATP होती है वो क्या कर देते हैं, सोडियम की ATPase एक्टिविटी को कम कर देते हैं, और इसकी वजह से सेल क्या हो जाते हैं, डीपोलराइज का मतलब ये होता है कि हमारे सेल्स जो से होते हैं बेसिकली, यहाँ पे देखें अगर हमारी बॉडी के अंदर जैसे यहाँ पे GLUT4 यहाँ पे पढ़े, मैं आपको उस जो बुक में इमेज है उससे भी एक दफ़ा दिखा दूंगा। यहाँ GLUT2 पड़े होते हैं, और जैसे ही हमारी यहाँ ग्लूकोज आती है तो इसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे ATP की जो है वो प्रोडक्शन होती है बाय द पाथवेज, कि हमारे सेल पोटाशियम जो है वो ATP की प्रोडक्शन होती है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की वजह से। यहाँ पे वो जो पैरोविक जो पाथवेज होता है ना वो पूरा यहाँ पे बताना है पैरोविक एसिड किस तरीके से बनता है, कि आखिर में जो ATP हमारा बनता है। जब ATP की प्रोडक्शन होती है क्या करते हैं, जो पोटाशियम के जो चैनल्स होते हैं ना यहाँ पे पड़े, ये पोटाशियम के चैनल्स को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। जब पोटाशियम क्लोज हो जाएगा तो हमारी बॉडी के यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटाशियम बढ़ जाएगा सेल्स के अंदर। जब पोटाशियम सेल्स बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हमारे जो कैल्शियम गेट चैनल्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। तो कैल्शियम जो आउटसाइड होता है वो एंटर होता है। जब ये कैल्शियम एंटर होता है तो क्या करता है, जो इंसुलिन है उसकी क्या करवा देता है, एक्सोसाइटोसिस, और इंसुलिन हमारी ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाते हैं। ये शॉर्ट ओवर रिव्यू है बेसिकली। अच्छा यहाँ पे देखें वो कहता है कि पोटाशियम क्या होता है, आउट, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम इन, इंसुलिन की क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाता है। इंसुलिन क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ सेल डिपोलराइजेशन। इंसुलिन रिसेप्टर की बाइंडिंग किसके साथ होती है, इंसुलिन जो होता है वो बाइंड करता है रिसेप्टर्स के साथ, जो कि कौन से होते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। और पड़े कहाँ पे होते हैं, हमारी जो है सेल है उसकी सरफेस पे। अब मैंने अभी आपको बताया था सेल के ऊपर कौन से होते हैं, 12 और 2 बीटा, ठीक है, 2 सब यूनिट्स हैं। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं, एक्टिवेट, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन। जब ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बीटा सब यूनिट होता है, बीटा सब यूनिट मैंने अभी आपको बताया था, बीटा सब यूनिट एक्टिवेट होता है बेसिकली, ठीक है। और ये एक्टिवेट करता है, ये ऑटोफॉस्फोराइलेज करेगा टायरोसिन को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब सिग्नलिंग पाथवेज क्या करते हैं, बेसिकली ये PI3 के जो पाथवे है ये एक्टिवेट होता है बाय ऑटोफॉस्फोराइल, मैंने जो भी आपको बताया। ये क्या करते हैं, PIP2 को PIP3 के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं। इसके आप एब्रीवेशन देख लेना, PIP2 को PIP3 के अंदर चेंज कर देते हैं, और ये एक्टिवेट कर देते हैं
बीटा काइनेज, प्रोटीन काइनेज बीटा को, और ये स्टिमुलेट कर देता है GLUT4 की ट्रांसलोकेशन को। जब GLUT4 की ट्रांसलेशन हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सा स्टिमुलेट होती है, इसी वजह से वो मैंने जो अभी आपको प्रोसेस बताया कि ग्लूकोज क्या होती है, GLUT4 से अपटेक होती है इनटू मसल्स, एंड इसकी वजह से हमारे क्या होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर, और इसके अंदर ग्लूकोजन की सिंथेसिस होती है, लिपोजेनेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती है। अब इंसुलिन का जो मैंने अभी आपको एक्शन बताया था, बेसिकली क्या है, हमारे मसल्स के ऊपर ग्लूकोज की अपटेक करवाना GLUT4 की वजह से, और इसी में ग्लूकोजन और प्रोटीन की सिंथेसिस आ जाती है। एडिपोज टिश्यूज़ ग्लूकोज की क्या होती है, हमारे एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज की अपटेक होती है, इसी में हमारे लिपोजेनेसिस होता है कि ग्लूकोज जो है वो फैट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लीवर के अंदर क्या होता है, ग्लूकोजेनेसिस हो रही होती है, ग्लूकोज हमारे ग्लूकोगॉन में चेंज हो रहा था, और ग्लूकोगॉन क्या है, हमारा स्टोर्ड फॉर्म है, और इनिबिट कर रहा होता है, मैंने अभी आपको बताया, ग्लूकोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस के फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज ना हो। इसके अलावा हमारी जो है वो बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, कहाँ पे, हमारे मसल्स के अंदर, और अमाइनो एसिड्स की अपटेक और प्रोटीन की सिंथेसिस, और इन्हीं अपटेक की वजह से हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो दिस इज़ दी इंसुलिन। और यहाँ से हम एक दफ़ा देख लें, ये जो देखें, ये ज़रा इंसुलिन, टायरोसिन फास्फोराइलेशन, ये क्या है, GLUT4, ग्लूकोज की क्या हो रही है, अपटेक। मैंने अभी आपको बताया कि GLUT4 की एक्टिवेशन कब होगी, जब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर इंसुलिन रिसेप्टर जो होते हैं जब बाइंड होते हैं, तो उसकी मदद से जो हमारे GLUT4 होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आता है, ग्लाइकोजन, लिपिड और प्रोटीन की क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है। अब यहाँ GLUT2 के देखें, GLUT2 जो सा होता है उसमें क्या है, ग्लूकोज क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, ग्लूकोज एंटर हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, ATP ज़्यादा हो रहा है। ATP ज़्यादा हो रहा है, मैंने भी आपको क्विक रिव्यू में बताया कि जब ATP ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पोटेशियम ग्रेडिएंट चैनल ओपन, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। पोटेशियम पहले बाहर जा रहा था, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज। पोटेशियम बढ़ गया, इसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाती है, हमारे पोटेशियम, ये हमारे जो वोल्टेज चैनल्स होते हैं, सेल्स की डिपोलराइजेशन होगी, और कैल्शियम चैनल ओपन। इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो सा था वो बढ़ जाता है। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाएगा तो ये क्या करवाएगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन ग्रैन्यूल्स, और इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, बेसिकली इसके फंक्शंस की और रेगुलेशन की। एक दफ़ा क्विक जो रिव्यू मैंने अभी आपको बताया वो एक दफ़ा देख लेना, किस तरीके से इंसुलिन की जो है वो सिक्रीशन हो रही है, या जो भी सिनेरियो है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं एड्रीनल स्टीरॉयड और कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।